वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 अगस्त 2026। 15 अगस्त यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखो। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा गुजरात सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूरे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। अब गुजरात सरकार करेगी तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 ये गांधीनगर में आयोजित हुआ। भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर बंदरगाह 2026 का पुरस्कार दीनदयाल पोर्ट को दिया गया। अच्छा, भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी गुजरात की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया। भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए गुजरात सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी A0 FIR सेवा शुरू की। भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थापित किया जाएगा और समरस विद्या सेतु मेगा अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। ये गुजरात का कच्छ रीजन है, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं का एक खजूर बताया था मैंने आपको, कच्छी खरेक, जिसे अभी जीआई टैग मिला। और गुजरात के अमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कहाँ यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मुंबई के कैंपस में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में AI सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी ने विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए AI नामक एक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया। भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान ये आईआईटी हैदराबाद में शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ और भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है। आपको मैंने बताया था अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, किस आईआईटी ने बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग लायक मॉडिफाई किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अर्चना वर्मा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अर्चना वर्मा, इनको जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट ये भावना कंठ बनी। देवेश उत्तम को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आर्मी चीफ के एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बनी और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक मोनिशा चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपको, यूके में भारत के राजदूत कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। यूके में भारत के राजदूत कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ।
अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर कोई एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है? तो कल मैंने आपको बताया था, अभी कोलंबिया में भूकंप आया और भूकंप के बाद वहाँ पे आपातकाल घोषित किया गया। तो भारत ने कोलंबिया की मदद के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया भेजी है ना, तो कल ही मैप में मैंने आपको कोलंबिया दिखाया था। आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो आपको कोलंबिया दिखेगा। कहाँ पे? वेनेजुएला के पास में। ये है कोलंबिया और ये वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला के पास में है कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पैसो और कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं गुस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नाइजीरिया में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फेंसिंग समझते हो? तलवारबाजी। तो राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन अभी नाइजीरिया में किया गया और यहाँ की जो ओवरऑल मेडल टैली है उसमें अपना भारत टॉप पे रहा है। अब नाइजीरिया में आयोजन हुआ है, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियन नायरा और नाइजीरिया की प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू। कौन है? बोला अहमद टिनुबू। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है, ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर है नाइजीरिया का, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो येल यूनिवर्सिटी ने अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया है। इसमें अपना भारत 176वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने लगाया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? असम। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने एआई संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया। आईएनएस मालवन को कारवार पोर्ट पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी ये कर्नाटक में बहती है। राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना ये कर्नाटक में बनाया गया इसको। और बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। अच्छा, अभी कर्नाटक की ये बादामी गुफा मंदिर चर्चा में रहे थे, तो ये याद रखना है, बादामी गुफा मंदिर ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। अच्छा, ये जुलाई 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय कमान ने टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा की है? तो ये अमेरिका के केंद्रीय कमान ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है और ये 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। देखो, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग,
स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अमेरिका भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, यानी कि अमेरिका इंडिया के लिए एलपीजी का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। अमेरिका ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन को सक्रिय किया। अमेरिका के पर्वतारोही टायलर एंड्रूज ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया और तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। अमेरिका की बात है ना, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? बाल्ड ईगल को। किसे? बाल्ड ईगल को। अच्छा, अभी ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अमेरिका टॉप पे रहा था। अमेरिका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी टॉप पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं ब्रिक्स ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो गोवा इंपॉर्टेंट है, मैप में देखो, ये है गोवा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पशुपति अशोक गजपति राजू। ये याद रखना, गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर याद आ ही गया है, तो 19 नवंबर भी तो याद आना चाहिए। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। अभी 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन गोवा में हुआ। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 ये गोवा में आयोजित किया गया। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। छप गारस गांकी नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का उद्घाटन किया गया? तो ये केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है और पता है कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी बुक लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको बुक अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित परीक्षा बांध को ICID ने विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया है? तो परीक्षा बांध ये पता है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के झांसी में है। इसे अब ICID ने विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता? तो ये इगा स्विएटेक ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इगा स्विएटेक ने एलेना रायबाकिना को हराकर कैनेडियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। ये है इगा स्विएटेक। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रदेश की सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल वितरित करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ईरान में भारत के एम्बेसडर कौन बने? तो ये विश्वेश नेगी बने।
दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसरो के चेयरपर्सन कौन है, तो बी नारायणन है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, दिल्ली। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अवेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया गया। विली वॉल्स ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।